पाला बदलने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक संदेश दिया। कहा बीजेपी वालों की बात पर ध्यान मत दीजिए, जबकि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल भी करीब नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह की प्रचार हर जगह घूम देखा ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हम करीब आ रहे हैं, कोई इसका कंफ्यूजन मत रखिए। G20 समिट के रात्रि भोज में जिस ढंग से सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, दोनों नेताओं के बीच जो बॉन्डिंग दिखी और जैसे ही उस मुलाकात की तस्वीरें बाहर आईं, एक बार फिर बिहार सहित देश की सियासत में ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या नीतीश बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। अभी पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर पर चर्चा थमी भी नहीं थी कि सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला दिया। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के कई दलों ने बिल की सुगबुगाहट पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन में रहते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़े हो गए। एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या नीतीश बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? वहीं गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार पटना सचिवालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। तभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से यही सवाल पूछ लिया। जवाब आप भी सुन लीजिए। बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह की प्रचार हर जगह देखा ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बोलते रहते हैं, हम उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते। हम असल ध्यान दे रहे हैं देश के सब लोगों के हित में और देश का उत्थान हो, इस पर हमारा ध्यान रहता है। सुना आपने, सीएम नीतीश ने अपने बयान से उस कयासबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की। क्या वो फिर पाला बदलेंगे? यही सवाल जब बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने भी दो टूक लहजे में साफ कर दिया कि कोई कंफ्यूजन मत पालिए, जेडीयू और बीजेपी नजदीक नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं हम करीब आ रहे हैं, कोई इसका कंफ्यूजन मत रखिए। हम अपने मुद्दों पर हैं, जिनको साथ देना होता है जिनको साथ देते हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी का दिवा स्वप्न देखना होता है वो दिवा स्वप्न देखते हैं। मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ने साफ कर दिया है कि उनके बीच कोई सियासी खिचड़ी नहीं पक रही। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में जरूरी नहीं कि जो कुछ कहा जाए वही किया भी जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। लगातार दूसरे दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार सचिवालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, पर उसके ठीक बाद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो चर्चा में है। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी के बहाने नीतीश कुमार ने तिलक और टीके पर ऐसा क्या कह दिया जो सियासी गलियारे में सुर्खियां बन रहा है। क्या संदेश नीतीश देना चाहते हैं, वो तस्वीरों के जरिए इस रिपोर्ट से समझिए। राजधानी पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन था। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया वालों के सामने आए तो उनका एक और अंदाज दिखा। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली थी, तो गुरुवार को एक बार फिर अशोक चौधरी पर सीएम नीतीश कुमार का प्रेम छलक पड़ा। टीका लगाने वाले सवाल पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी के गले से लिपट गए, कहने लगे, हम इनको देखते हैं तो खुश होते हैं। टीका और तिलक वाला सवाल क्यों पूछा गया ये बताएंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए। देश भर में साफ है, अपने यहाँ 6 है और सबके लिए हम काम कर रहे हैं। उठाइए तो इनको देखते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, हम लोग अपना जिसको जो करना है करते हैं। और जब इनको देखते हैं तो हम इनको देख के खुश होते हैं। सामने हमारा पटिएगा तो इन दोनों को मिला देते हैं। नीतीश कहते हैं कि हम सभी धर्मों से जुड़े लोगों की इज्जत करते हैं। तिलक या टीका वाले सवाल से कोई लेना देना नहीं। आखिर टीका और तिलक वाला सवाल नीतीश कुमार से पूछा ही क्यों गया? तो इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। पटना की ही ये तस्वीर है 18 सितंबर की।
18 सितंबर को गांधी मैदान के पास मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम की जयंती के मौके पर कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पत्रकार पर पड़ी जिसने टीका लगाया हुआ था। नीतीश कुमार यह देख पीछे पलटते हुए अपने एक मंत्री को खोजने लगे। वे मंत्री अशोक चौधरी को तलाश रहे थे जो थोड़ा पीछे रह गए थे। अशोक चौधरी ने भी टीका लगा रखा था। मंत्री जैसे ही पहुंचे तो सीएम ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और खींचकर आगे ले जाने लगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की गर्दन को पीछे से पकड़कर उस पत्रकार के पास ले गए और दोनों के माथे को मिला दिया। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं, लेकिन ये टीका लगाते हैं। जेडीयू के छोटू सिंह राजपूत जाति से आते हैं, वो भी तिलक लगाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यही कहना चाहते हैं कि वे हर जाति और धर्म का सम्मान करते हैं और लोगों में एकजुटता का संदेश देते हैं। वैसे इस तस्वीर के पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन बार बार प्रेम दिखाकर नीतीश क्या अशोक चौधरी का कद बढ़ाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के सामने तिलक टीके पर अपना स्टैंड साफ करना चाहते हैं। हर जाति हर धर्म के सम्मान का संदेश लोगों को देना चाहते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले दलित सवर्ण वोटर को साधने की भी कोशिश हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जेडीयू के पूर्व महासचिव के साथ कई समर्थकों ने हम का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार पद के लिए परेशान है, इसलिए वे जल्दी विधानसभा चुनाव भी कराने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि गठबंधन में उनकी उपेक्षा हो रही है तो वे कभी भी पिछले दरवाजे से एनडीए में वापस चले जाएंगे। पहले बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा जो पकड़ है जनता में कमजोर हो चुका है, तो हम जल्दी से चुनाव करा लें। तो लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा। और निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको प्रेम है, और जब कुर्सी से प्रेम है तो उनको ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा कि अब इस गठबंधन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। संयोजक बनने की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उस पर पूर्ण विराम, जैसा कि आपके माध्यम से पता चलता है कि लग चुका है। जिस दिन वो पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा, निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर से फिर इधर आ जाए। लेकिन अब तो तय करना है बड़े दलों को, भारतीय जनता पार्टी को क्या नीतीश कुमार। हमेशा अपने अलग अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कभी ड्राइवर कभी किसान बनते रहे हैं, पर राहुल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आखिर राहुल अब कौन से अवतार में दिखे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 756 नंबर का बिल्ला लगाए कुली के वेश में राहुल गांधी